तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज चौथा दिन हो गया स्टीव विटकॉफ इसराइल में मौजूद हैं, किसी दूसरे मुल्क भी नहीं गए हैं। हाँ, ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के फ्रंट्स और फ्लैश पॉइंट्स देखें। इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट करूं 18th, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं कि सेज कि ही हर्ड इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बताया गया है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और उनकी बात मान ली है। कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस को अब उसकी देखें ना दोबारा, वो कह रहे हैं ये इट्स गुड। ठीक है, ताकि वो एडिशनल पेनल्टीज वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं इट्स गुड स्टेप। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो उसमें जो ऑफिशियल्स हैं जो नाम नहीं ले रहे अपना, वो इंडिया के वो कह रहे हैं कि दे विल बाय, जो 17th है वो कह रहे हैं कि हम तो ऑयल लेंगे इंडिया रशिया से। ट्रम्प को बताया गया है कि जो है ये ठीक है। तो ये अब वो साइंस इंडिया में है कि हमें जो है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग से अपने वाइटल एनर्जी सप्लाईज को, ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत खुश हुए हैं ये बात सुन के, भारत ने जो है वो जो है वो फैसला किया है कि वो ऑयल नहीं लेंगे, और ये बड़ा अच्छा किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये तो एक कॉम्प्लेक्स सा एक सिनेरियो है, उसमें देखना ये है कि अगले चंद दिनों में, और उसमें देर नहीं लगेगी ये, क्योंकि देखें इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास और जयशंकर और उनके आरएसएस और इनके लोग के आखिर, क्योंकि ये ट्रंप नहीं है। ये जरा ट्रंप ऐसे है, ट्रंप ने यूं कर दिया, ट्रंप ने नहीं। बाइडेन दौर में क्या था भाई, पूरा बाइडेन दौर कैसे गया है आप देख रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस, कनाडा, अमेरिका, केसेस कट रहे हैं, वो बंदे उधर पकड़े गए, ये हो गया। ट्रंप वन किया था, गलवान हो गया, फिर ये जो डिप्लोमेसी थी कोविड वैक्सीन की, उसके ऊपर जिस तरह से मिले। और अब ये देखें, एक होता है कि ताल्लुकात ऊपर नीचे हो जाए ना, वो कहते हैं कि जी वो, एक होता है आपने मिसाल के तौर पे वो जो है वो कह दिया कि जी ग्रीनलैंड हमारा एक हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड ने हंगामा। एक होता है ना, एक होता है डेड इकोनॉमी, मतलब एक मुल्क की इकोनॉमी को कहते हैं इट्स डेड इकोनॉमी, और वहां से लोगों को सारे दुनिया के सामने यही कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर कहते हैं कि इन मुल्कों से हायर नहीं करना आपने किसी बंदे को। तो एक वो जो पब्लिक ह्यूमिलेशन हो रही है ना, जिसको एक संजीदगी से उसका जवाब किसी ना किसी के पास तो होगा ना। ऐसा तो ये अचानक थोड़ी हो गई, अचानक ही एक दिन वो सुबह उठे तो अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो एक पैटर्न चल रहा है, एक सालों से पैटर्न चल रहा है, और ये उस वक्त से चल रहा है जब गलवान के ऊपर मोदी जी जो है इन्होंने मिसकैलकुलेट किया था चाइना को, ये तो उस वक्त से ही चल रहा है। तो आखिर इतने सालों में कोई तो एक पॉलिसी, और अभी जो ये कि जी उधर से वो F-35, तो इधर से पाकिस्तान जो है अगर वो चाइना के साथ इन देखे ना, एक तासुर क्या कि वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। यानी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन यह कि ईरान के साथ आज $10 बिलियन की पाकिस्तान ने, और चाइना के साथ ये जो पूरा डिफेंस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो पहला एक्सपोर्ट क्वालिटी का पाकिस्तान को दे रहे हो, कह रहे हो पूरा का पूरा। अच्छा, साथ ही वो उधर वो टर्की ये सल्तनत बंगला नहीं आ गई, पहले कुकी लैंड चल रहा था, उधर बहुत सारे मसाइल और हैं बहुत सारे। तो अब वो F-35 की तरफ इनको धकेल रहे हैं। और ये कोई नई खबर आज जो दी है राइटर्स ने, मैं अभी गजा पे बात करता हूँ, इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा था 24 में दिखाएं, हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडिया फाइटर जेट्स, में याद दिलाने के लिए दोबारा। और ट्रम्प एस्टिमेट्स 5 जेट्स वर डाउन इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसको इसका जवाब कौन देगा? देखें ना, इसका ये जो है, ये जो 25 है, ये तो मैं कोट कर रहा हूँ ब्लूमबर्ग में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था। तो अब ये है कि ये एक बड़ा इशू है, और उन्होंने आज तरीका बता दिया, ऐसे गिरे ऐसे गिरे ऐसे गए, यहाँ से जा रहे थे यहाँ से जा रहे थे, वो राइटर्स ने पूरी उसकी बोली। अच्छा, गजा में जो सूरत हाल है वो ये कि आज भूख से 7 मजीद अमवात हो गई। आज फायरिंग, गोलियां नहीं चली, गोलियां चलाने की सख्त भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है अब इसराइल में। और जो स्टीव विटकॉफ हैं वो
इसराइल में मौजूद हैं, मशरिक़ वस्ता के किसी और मुल्क में या मगरबी एशिया के किसी और मुल्क में नहीं जा रहे, जो बड़ा अनयूजुअल है। चौथा दिन उनका हो गया है और आज तो उनकी कोई भी मसरूफियत नहीं थी सवाए इसके कि वो तल अवीव में उन्होंने मुलाकात की जो यरगमाली हैं, हमास के पास जो यरगमाली हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की। कल वो अंदर गए थे गज़ा में, लेकिन वो उनको सिक्योरिटी का इशू था तो वो फिर बाहर आ गए और वो बाहर आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? स्टीव विटकॉफ यहाँ पे कुछ करे, अनाउंस करे बगैर जाएंगे तो क्यों आए थे? मतलब क्या गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मिलने आए थे? क्या हुआ? मैं अब ये बात दोबारा इसको जोर दे के कह रहा हूँ कि कोई किसी और मुल्क की तरफ से उनको इनविटेशन से मतलब ये कि यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ करके आए। ठीक है, स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया वो पहला मुल्क है ईयू का जिसने इसराइल के साथ अपने दिफाई माहदे तोड़ दिए और बाकी ईयू को भी पीछे छोड़ दिया। अभी तक प्रेसिडेंट मैक्रोन और ये सारे आगे जा रहे थे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने, उन्होंने माहदा ही ख़त्म कर दिया। स्लोवेनिया ने कहा कि सबसे आगे जो है ना हम निकलेंगे भाई फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो ये स्लोवेनियन टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 14 स्लोवेनिया बैन्स वेपन्स ट्रेड विद इसराइल इन ईयू फर्स्ट। ठीक है, तो स्लोवेनिया जो है उन्होंने कहा ईयू फर्स्ट, पहला मुल्क है भाई, बाकी आप करते रहो बातें, हम पहले मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल के साथ अपना दिफाई माहदा तोड़ा है। अच्छा, अब ये जो है ये एक सूरत हाल ऐसी बन रही है जिसमें अब वो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि स्टीव विटकॉफ इसको प्रोलॉन्ग करें, और जाहिर है कि उन्होंने यहाँ से शायद वो कुछ अनाउंसमेंट करवा दें या कुछ, क्योंकि गज़ा को ऑलरेडी गज़ा में इमदाद चली गई। असल बात यह है कि गज़ा में इमदाद जा रही है, और जो कल भी मैंने बात की थी, और स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने इंटेलिजेंटली कोई इसका तरीका मेरा ख्याल है वो निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो तरीका इंटेलिजेंटली निकाल रहे हैं कि नेतन्याहू को वो आराम से जो है ना कुर्बानी का बकरा होता है ना, सजा वजा के उसको कुर्बान गाह की तरफ, जो बकरे को तो नहीं पता होता क्या होना है उसके साथ, तो ये बकरे की कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे तो आएगी। नेतन्याहू जेनोसाइड है। अब जनाब ये इन्होंने आज पहली बात तो ये है, CNN का रिपोर्ट कर रहा है 8th नेतन्याहू पोस्टपोन्स डिसीजन ओवर मिलिट्री एक्शन इन गजा, अच्छा, टू नेक्स्ट वीक। ओ भाई, इतनी पिटाई होगी और इतनी पिटाई हुई है कि वो अब गजा में फौजी एक्शन अगले हफ्ते तक मुलतवी हो रहे थे, गजा में जाएंगे दोबारा जाना, अब अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर दिए। अगले हफ्ते क्या होगा? वो हिम्मत ही नहीं है, इतनी पिटाई हुई है कि वो जो है वो यानी वो कह दिया ना ट्रंप की तरफ मैसेज आके गजा में मत जाना, अब जरा इधर ही ठहरो। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जब मिले हैं स्टीव विटकॉफ भी बड़े तरीके से, देखे ना स्टीव विटकॉफ के ऊपर भी तो बहुत, ये तो एक हॉकिश, उधर वो एपेक इजरायली लॉबी, उधर ये तो प्रेजेंट ये पूरी कोशिश हो रही है स्टीव विटकॉफ की, उधर यूक्रेन में भी वो उनका रोल है। तो अच्छा, अब ये जो 9th है, मैं मीडिया कोट कर रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि सूरत हाल क्या है, और जो अंदर की बातें उसको छोड़ दें, जो टेलीग्राम से मैसेज आते हैं या जो व्हाट्सएप पे या और तरीक़ों से बात हो उसको छोड़ दें, वो बात जो सामने आ रही है वो ख़बरें बड़ी होती हैं। ठीक है ना, सारी ज़िंदगी इधर ही आवारा गर्दी करते गुजरी है, यानी दश्त की सयाही में, ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता या जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो लेकिन मीडिया कोट करें तो अंदाज़ा होगा। अब जनाब विटकॉफ जो है नेतन्याहू से उन्होंने कहा है कि एंड गजा वॉर, और एक ही मरहले पे सारा ख़त्म कर दो, मतलब अच्छा एक मरहले पे ख़त्म कर दो। उधर ज़हन में रखे केयर स्टार्मर ने जो कुछ किया है वो ट्रंप के कहने पे किया है कि हम फौरी तौर पे मान रहे हैं सितंबर में, केयर स्टार्मर और फिर मैक्रोन और ये सारे वो तो ले गए ना उठा के, वो तो सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया, कतर, पूरी दुनिया ने कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत को मान लेंगे। स्लोवेनिया ने, ये नहीं आप देखें ना उनके नाम डलना शुरू हो गए लिस्टों में, वो हवाले होना शुरू हो गए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के, बेल्जियम ने पकड़ के उनको जारी कर दिया, नीदरलैंड नहीं कर। लेकिन ये आप अगर खबर इस पर दोबारा देखें हम 9th कि नेतन्याहू से कहे कि एंड गजा वॉर, यूएस प्लान
प्लान्स वन डील टू फ्री ऑल हॉस्टेजेस, सारे के सारे जो हैं वो हॉस्टेजेस को एक ही वक्त में रिहा कर दिया जाए। ये वो बातें जो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह रहे थे। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल भी आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना रहा है। 7th वित्कोफ सेड टू टेल फैमिलीज नथिंग न्यू इन हॉस्टेज टॉक्स, लेकिन सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें जो है अब जाहिर है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल में वो उनको ऐसे ही फिर 35th ये इसराइल का मीडिया माहौल बना रहा है। आज उन्होंने जो बात की है ना, ज़रा खुल के बात की है। 35th US envoy Witkoff to hostage families very close to Gaza truce, और हमास तैयार है डीमिलिटराइज होने के लिए। भाई हमास तो तैयार पहले भी थी, वो ये कह रही थी कि आपकी फौज निकलेगी तो हम हथियार डालेंगे ना। ये कैसे मुमकिन होगा कि इनकी फौज घुसी रहेगी अंदर और वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी घुसी रहेगी? तो इसमें तो अरब मुल्क भी नहीं जा रहे थे अंदर, इसमें तो अरब ममालिक ने कहती है हम कैसे अंदर जाएंगे कि इनको बिठाया हुआ तुमने, और ये गोलियां मार रहे हैं। एड के लिए बच्चे आते हैं वहाँ पे, औरतें, तो उनको गोलियां मारते हैं ये जो मैसेंड्रीज हैं। तो वो तो पहले ही ये तो तय हो चुका हुआ था कि उधर से कैदी रहे। अब ये उनको फिर बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ऐसा है ये 35th कि वेरी क्लोज टू गजा ट्रूस, यानी वो तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। देखें ना क्या। अच्छा, फिर वो सायरन आज थोड़ी देर के लिए वो एक दिन में एक दफ़ा जो है ना वो सिग्नल ज़रूर बजाते हैं, ये जो अंसारुल्लाह हैं होती एक दफ़ा सिग्नल ज़रूर बजाते हैं कि याद रहे सबको कि हम भी मौजूद हैं। मतलब होती जो है वो एक दफ़ा सिग्नल ज़रूर बजाते हैं वहाँ पे। उधर मिसाइल पूरा तल अवीव, उधर नेतन्याहू कहते हैं ना नहीं नहीं नहीं, उधर सारे बजना शुरू हो जाते हैं। अब पता नहीं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। वित्कोफ ने उनको आंख मारी हुई है कि यार ये ज़रा उछले कूदे तो वहाँ से एक मारा करो मिसाइल। तो वो जो है ना वो जनाब वो फिर नेतन्याहू ठुस हो जाता है। तो अब यह है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, और या तो ये वहाँ जाएंगे वापस और प्रेसिडेंट ट्रंप को जाके बताएंगे कि क्योंकि और कोई मुल्क अभी तक, या हो सकता है किसी और मुल्क, कतर चले जाएं रात को। ये एक्टिविटी बड़ी तेज़ है ना गजा के। गजा खुल चुका। असल बात यह है कि गजा खुल गया। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। मैं अल जज़ीरा कोट कर रहा हूँ 42nd, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। 7 more people इंक्लूडिंग अ चाइल्ड डाई फ्राम इसराइल इंड्यूस गजा स्टारवेशन। अब स्टारवेशन से डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये मतलब वो उन्होंने जनाब जंगबंदी वो हमले करना तो वो तो रोक दिया सारा। अच्छा, इधर जनाब ये हमास की लीडरशिप बैठी हुई है तुर्किया में। अब देखें तुर्किया करो, पाकिस्तान जो है वो बात कर रहा है ईरान से, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर, और अमेरिका के साथ ज़बरदस्त हो गया। वो चाइना वो छोटी मोटी चलेंगी चीज़ें, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा बड़ा ज़बरदस्त ही है। 29 से 19 पर आ गए, और साथ ही चाइना का पूरा जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का उनके जो वेपन्स हैं वो सारे इधर आ गए। उधर रौले पहले कम थे। उधर जनाब सल्तनत बंगला, और डिस्कस में इसलिए कर रहा हूँ कि उधर वो उन्होंने जयशंकर जी ने बात की है कि इतनी बड़ी कोई सल्तनत बंगला के मैप्स आने शुरू हो गए अचानक, और तुर्की को डाल दिया बीच में। अच्छा, अब यह है कि इसमें जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनसे मुलाकात कैसे होगी? वो तो तुर्किया में होनी थी, और ये तो सबमरीन्स आ गए। ये न्यूक्लियर सबमरीन वो नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो मिसाइल फिक्स कर दिए ना बेलारूस में। ये वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे चलती हैं सबमरीन्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और स्टीव वित्कोफ जो हैं वो यहाँ पर अब 5वां दिन अनयूजुअली किसी और मुल्क में वो नहीं जा रहे कि पहले यहाँ पे नेतन्याहू को बिल्कुल ये कि नेतन्याहू मान गया, ऐसे होगा वैसे होगा, सारी बातें हमास मनवाएगी अपने, ये बात ध्यान में रखें। और हमास ही मनवाएगी। ये सारी वो बातें हैं जो कि स्टीव वित्कोफ ने गारंटी दी थी अरब ममालिक को। अरब ममालिक को, OIC को, पुतिन को, सारी दुनिया को स्टीव वित्कोफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने गारंटी दी थी। आखिर अमेरिका का सदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है या नेतन्याहू है? एक क्रिमिनल को अगर ये पकड़ के देखे ना, वो तो कॉम्प्लेक्स जंगें थी ना,
मैं कह सकते हैं ये यूक्रेन की जंग भी, इसको एक कह दें वो पुतिन से कि भाई कहाँ तक जाना है, इसको रोको, इसको कर दो, तो वो भी हल हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन गजा का तो बहुत ही आसान है। नेतन्याहू है क्या? देखे ना, नेतन्याहू को एक कहें कि अब ये जो बात की है तुमने, वो इधर भागता है उधर भागता है। ये जो सियासत है ना, ये उधर नेतन्याहू कि मेरा क्या बनेगा, इधर ये मोदी जी नहीं मान रहे कि क्या होगा। भाई आप जो है वो इसको एक्सेप्ट करके इससे निकलें, आगे अगले स्टेप की तरफ जाएं कि भाई अब हमने क्या करना है। F-35 नहीं लेने तो ये पाकिस्तान और चाइना और ये सारा फिर कैसे आप क्या सही। और फिर आपके रशिया आपको सोर्स कोड अब देगा इन हालात के अंदर। इन हालात में रशिया, आप चाइना से लड़ेंगे, रशिया मतलब बुनियादी जो बेसिक है, तो ये आपको F-35 की तरफ धकेल रहा है अमेरिका, सीधी सी बात है। F-35 आप नहीं लेंगे तो F-35 आप लेंगे तो उसके बाद फिर क्या गारंटी होगी कि वो सोर्स कोड आपको देंगे या नहीं देंगे। उनकी कल को शी जिनपिंग से सलाम दुआ होगी दोबारा। तो ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान का, मेरी तो दुआ है कि जल्द से जल्द ये सोशल अनरेस्ट जो हमारे यहाँ है, बदमाशियाँ जो कि मुख्तलिफ नामों से, ये कितनी आप देखें कि इस वक्त एक्टिविटी है। और हम लोग, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैंने कम से कम नहीं देखा कि हम इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी के साथ और इतनी अच्छी डिफेंस पॉलिसी के, ये अंदर तो हमारे प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह चल रही हैं, दहशतगर्दी, लेकिन वो सारा, लेकिन माशी दहशतगर्द अपनी जगह बैठे हैं। तो ये शुगर मिलों के माल के मालिक और ये बाकी जो गंदम और ये और वो सारे, इनको पकड़ के ये दहशतगर्द, चाइना मॉडल क्यों नहीं अपनाते पाकिस्तान में माशी दहशतगर्दों के खिलाफ? तो बस वो अगर कर दें तो मुल्क के अंदर भी जो है वो अनरेस्ट खत्म हो जाएगा। और बाकी तो अहम फैसले हैं, बड़े ज़बरदस्त इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि लेकिन ये कि सोशल अनरेस्ट अगर मुल्क के अंदर रहेगा तो फिर उसके नतीजे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।